आज के कार्यक्रम में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में एक कार्यक्रम रखा गया है और मैं कोई ज्यादा आपको स्पीच भाषण देने के मूड में नहीं हूँ। मैं जेन्युइन बात बोल रहा हूँ। जो ओबीसी महासभा का विचार है, उसका उद्देश्य है, उसका लक्ष्य है, बस उसमें मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं देवी अहिल्याबाई होलकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ में बहुजन समाज पार्टी के 96 में 1996 में कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों को हरा कर अपना जीत का डंका बजाने वाले महामानव भारतीय बहुजन समाज पार्टी के मसीहा और SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के मसीहा आदरणीय परम श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़ी क्रांति थी। मानव कांसीराम साहब के समय पर, मानव कांसीराम साहब को मुझे लगता है सब लोग जानते होंगे, सब लोगों के दिल में मानव कांसीराम साहब बसे हुए हैं और उन्हीं की विचारधारा को हम सब लोग ओबीसी महासभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लाखों करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं और उसमें अति पिछड़े वर्ग के कुछ लोग हैं, जैसे कि प्रजापति समाज के लोग हैं, बघेल समाज के लोग हैं, राठौर समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री महोदय जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, कहते हैं नहीं कहते? लेकिन बघेल समाज का पूरी दिल्ली में एक पार्षद नहीं है क्या? कोई हाथ उठा करके बता सकता है? आप बताओ कुशवाहा समाज का कितना पार्षद है? कोई? राठौर समाज का बताइए, कोई है क्या? प्रजापति समाज का कोई बताइए है क्या? लोधी समाज का बताइए है क्या? लेकिन ये समाज के जातियों का लाखों वोट दिल्ली में निवास करता है। अब नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि हम लोग अदर स्टेट से दिल्ली में रह रहे हैं। हमारा वोट अब एक लाख रहेगा, पॉसिबल हो रहा है ना? अभी बिहार में जो घटना चल रही सुन रहे हैं ना, वोट करता है, उस वोट कटेगा। हमारे सुरेंद्र भाई ने भी बोला तो वोट करना भी चाहिए, हम भी चाहते हैं वोट करना चाहिए। संविधान कहता है कि हम एक जगह वोट रखेंगे तो एक जगह वोट रखेंगे। हम लोग गांव के रहने वाले लोग कहते हैं कि कुत्ता जहां बैठता है ना तो उस जगह को पूंछ से साफ कर लेता है, करता है। हम भी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आकर के अपना घर बनाया, मकान बनाया, दुकान बनाया, धंधा बनाया, बच्चे पैदा करे, शादी करी, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आगे का कोई प्लान नहीं, ना आपका कोई सांसद बनेगा। सांसद तो बहुत बड़ी बात है, हमारे मान्यवर बड़े भाई चंद्रप्रकाश जी ने कहा है ना कि सांसद तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन छोटा सा पार्षद एक काट आप उसको बना के दिखा दीजिए। और मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे लोग कहते हैं कि हमारे लोग मेहनत नहीं करते, और मैं कहता हूँ कि हमारे लोग मेहनत ही तो करते हैं, मेहनत ही करते हैं। हर पार्टी की दरी बिछाने का काम हमारे समाज के लोग करते हैं, करते नहीं करते? और हमको कहा जाता है कि डॉक्टर वीर सिंह बघेल तो बघेल समाज का नेता है, और स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा जाता है कि कुशवाहा समाज के नेता है, और भारतीय जनता पार्टी के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो श्रद्धेय आज हमारे बीच में नहीं है, उनको कहा जाता है देश के नेता है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है ये तो चमारों के नेता है। लेकिन और लोगों को, गांधी जी को क्या कहा जाता है? ये पूरे देश के नेता है। इनको क्यों नहीं कहा जाता है कि बनिया समाज के नेता है? इनको क्यों नहीं कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज के नेता है? किसी को कहा जाता है कि ये तो जाट समाज के नेता है। हमारे SC ST OBC समाज का कोई नेता बनता है, उसको कहा जाता है ये तो एक जाति का नेता है। और जो सामान्य वर्ग के लोगों के लीडर बनते हैं, वो कहते हैं कि हम सारे देश के लीडर हैं। तो ये दोगुनी बात है। तो आज हमारे ओबीसी महासभा का संकल्प और हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के जो बघेल, कुशवाहा, लोधी, प्रजापति, नाई समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, ये लोग कब विधायक बनेंगे?
कब पार्षद बनेंगे? अब वोट हमारा मध्य प्रदेश के, हम भिंड के रहने वाले हैं, हमारा वोट भी कटेगा वहाँ, हम लोग अब दिल्ली के निवासी रहेंगे। कबीर साहब ने कहा था ना कि माया ही माया में लगे रहे, आगे कुछ जतन किया। आप लगे रहो, जतन करा, तो आगे का कोई प्लान नहीं है, आगे का कोई प्लान नहीं है। कबीर साहब ने एक बात और कही थी, हरी कहीं ढूंढे कहीं, बस तो ना आवे हाथ, और बस हाथ जब ही लगे भेदी ले लो सब। हम लोग क्या करते? हम अधिकार कहाँ ढूंढते हैं? वैष्णो देवी में अधिकार कहाँ ढूंढते हैं? खाटू श्याम में अधिकार कहाँ ढूंढते हैं? बागेश्वर वाले बाबा के पास। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? अधिकार संसद में मिलेगा, अधिकार संसद में मिलेगा आपको। और हमने इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम में आज नहीं बोलो, लेकिन सच्चाई बात यह है कि मैंने खुद ही नहीं बुलाया। हमने सिर्फ जो पिछले प्रोग्राम में बुलाई थी लोगों को, उसको इस प्रोग्राम में नहीं बुलाया मैंने। कि मेरा कर्तव्य ये नहीं है कि बार बार आपको पूरी सब्जी खिलाऊं, मेरा कर्तव्य है कि आपके कानों में अपनी बात को डालूं। आप सोचो समझो, मत सोचो मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर वीर सिंह बघेल को विधायक सांसद मंत्री नहीं बनाया, सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की और मानवता श्रीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। विधायक बनने का हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारे लोग बनेंगे, हमारे लोग सांसद बनेंगे, हमारे लोग विधायक बनेंगे, हमारे लोग मंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे। संघर्ष बहुत बड़ी चीज होती है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि यही लोग दो बैठे हैं, लेकिन पूरे धर्म अगर 100 लीटर दूध है और उसमें अगर एक नींबू निचोड़ दिया, इसमें लोग पूरे का सत्यानाश हो जाएगा ना। तो आप लोग ये समझिए, एक बात, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। एक जंगल में आग लगी थी, आग लगी थी, छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी भर के उस जंगल में आग को बुझाने का काम। लोग सोच रहे थे पागल हो गया, एक चिड़िया की चोंच में कितना पानी आएगा, कितना पानी आएगा। जब समुद्र नदी में से पानी ले जा रही है, आग में डाल रही, भीषण आग, भीषण जंगल में आग लगी है, कैसे हो जा पाएगा? लेकिन जब चिड़िया से पूछा तुम पागल नहीं है, ऐसा काम क्यों कर रही है? तो उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा कि जब जंगल में आग लगी है और जब आगे इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने में लिखा जाएगा, आग लगाने में नहीं। तो मैं ये नहीं कह चाह रहा हूँ कि मैं चिड़िया हूँ, मैं इतना योग्य नहीं हूँ, मैं चिड़िया नहीं बन सकता। लेकिन मैं आप लोगों से आज जरूर कहना चाहता हूँ कि अपने अधिकार की लड़ाई आपको लड़ने आने पड़ेगी। कश्यप समाज का कोई लोग नहीं है यहाँ पे। जब कश्यप समाज के लोग नदी के किनारे नंगे उगारे खड़े होते थे तो मानवता श्रीराम साहब ने कहा था कि आपको उतारने के लिए कोई भगवान नहीं आएगा, आपको अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को खुद पढ़ाना पड़ेगा, तो आपका उद्धार होगा। आप सोच रहे हो ना कि आपको बताया गया कि भगवान श्री राम जी आपके बच्चों को उद्धार करने आएंगे, आप कोई नहीं आने वाला। आप संविधान का युग है और संविधान का युग के आगे सारे लोग नतमस्तक हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ कि जब तक आप लोग उस विचारधारा को नहीं छोड़ोगे, हंसना और मौत बुलाना एक साथ हो सकता है, एक साथ हो सकता है। लेकिन क्या कहते हैं लोग, अरे ठीक है चलता है, दोनों चीजें चलाए भाई, हंसना और मौत बुलाना एक साथ नहीं चलता भैया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को हमको मानना होगा, हमको पढ़ना होगा। आज मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, काफी सारे लोग इस गवाह होंगे, मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, ना मैं विधायक हूँ, ना मैं पार्षद हूँ, ना मैं सांसद हूँ, ना मैं मंत्री हूँ, ना मैं मंत्री हूँ, ना संत हूँ, कुछ नहीं। लेकिन सुबह से शाम तक मेरे पास एक थाने से कॉल आ जाता है कि डॉक्टर साहब मेरा परेशानी कुछ आने में है, और जितनी हिम्मत है, जितनी ताकत है, उस काम के लिए मैं लगाता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं इस बात का कोई एहसान भी नहीं, क्योंकि हम मरे हुए समाज के बच्चे, हमारा समाज मरा हुआ है और हम उसको थोड़ी सी पावर दे रहे हैं, जिंदा हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। कबीर साहब की बात हमने सामान रखा है, इस कोने पे ढूंढ रहे हैं, उस कोने पे मिलेगा नहीं मिल सकता ना। तो हमारे कबीर साहब ने कहा है ना, पानी में मीन प्यासी मोय सुन याद आसी। बोली कि 85% लोग हैं, ये लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के 85% लोग हैं,
और ये सांसद है, ना पार्षद है, ना विधायक है, ना मंत्री है, ना सचिव, क्या कर रहे हैं? कबीर साहब ने यही कहा था कि यही सुन के मुझे हंसी आ रही है, यही सुन के मुझे हंसी आ रही है कि जो 15% लोग हैं वो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और कॉलेज में प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं और सभी जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन ओबीसी के लोग कहाँ हैं? और हमारे लोग कहते हैं कि सब भगवान की मर्जी हो जाएगा। अरे मेरे भाइयों, कर्म करे बिना कुछ भी होगा। आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, लिखाओगे नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता, समझ लेना। आपको आजादी के 75 साल की आजादी के बाद भी आपको अधिकार नहीं मिला। आप बताओ, दिल्ली में इतने प्रोफेसर प्रिंसिपल हैं, हमारे साहब बैठे हैं, अभी आए हैं, हमारे सम्मान करते अभी आए हैं, बताएंगे कितने प्रिंसिपल हैं ओबीसी समाज में, कितने बड़े बड़े कॉलेजों पे जो कितने हैं, कुलपति कितने हैं? कहीं नहीं है। हम सभी लोगों से मिलते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि ओबीसी महासभा के साथ जुड़ी है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओबीसी महासभा का काम क्या है। आज मैंने ओबीसी महासभा की बात करता हूँ, दिखाना वो लेटर। हमने दिल्ली मुख्यमंत्री को कहा कि ओबीसी महासभा की मांग है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना कराओ दिल्ली में। दूसरा नंबर पे मैंने कहा कि ओबीसी की नगर निगम की सीटों में रिजर्वेशन नहीं है। हमारे साथ बैठे हैं, सभी लोगों को पता है ओबीसी की नगर निगम की सीटों में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है ना। और ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि 90% लोगों के पास ओबीसी का सर्टिफिकेट ही नहीं है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी कहते हैं मैंने ओबीसी के 27 मंत्री बना दिया। 27 मंत्रियों को भाई अब क्या करें? हमारे गरीब लोगों के बच्चों के सर्टिफिकेट तो बन जाए। वो तो आपने चमचे गुलाम बना रखे। कभी हमारे मानव कांसीराम साहब ने कहा था ना, चमचाई लिखा है ना, चमचाई को पढ़ लेना। चमचा क्या होता है कि जिस बर्तन में रहता है उसी बर्तन को खाली कर देता है ना। और उस चमचे का होता क्या है कि चमचा खाली करता ही उठा के जब उसका यूज खत्म होता है तो चमचा को ऐसे फेंक बड़ा रहेगा बड़े ये चमचा मत बनो। आप अपने हक के लिए बोलो, ये बोलना ही पड़ेगा। एक आदमी के बस की बात नहीं है, एक आदमी के ताकत की बात नहीं है। आप लोग कहते हैं, आप लोग मैं कह रहा हूँ, जितने लोग आए हमें सभी का सम्मान है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मुर्दा भी 4 आदमी को लेकर चलता है, मरा हुआ इंसान भी 4 आदमी के कंधे पर चलता है। आप तो जिंदा हो, आप तो जिंदा हो, आपके पास 4 आदमी नहीं, 4 आदमी तो होंगे ना, इस हॉल में कितने आदमी आते हैं, लेकिन हम उसको कोई परवाह नहीं पाते। 4 आए, 40 आए, 50 आए, समान योग हैं। और मुख्यमंत्री के पास हम जब जाएंगे ना, कितने लोग बहुत, एक आदमी मर जाएगा ना तो पूरा देश जान जाएगा कि डॉक्टर वीर सिंह बघेल मर गया। पुलिस की गोली से मर जाए, जेल में चला जाए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अधिकार के लिए मरना पड़ेगा। और जो बगैर मरे स्वर्ग किसी को नहीं मिला किसी को। और ये बता दूं, इस स्वर्ग में जो गया है वो वापस नहीं आया। और अगर मरे मिला भी नहीं, बताओ स्वर्ग का पता कैसे चला? स्वर्ग का पता कैसे चला कि स्वर्ग भी होता है? जो मर गया वो गया, वो वापस नहीं आया। और जिंदा वहां जा नहीं सकता। फिर बताओ स्वर्ग को बताया किसने कि हाँ स्वर्ग है? तो कहीं ना कहीं गुमराह है। ये भी एक गुमराह है कि स्वर्ग और नरक सब यही है। ये आपके अधिकार नहीं मिल रहे। हमारे सबसे ज्यादा मजदूर कौन है? हमारे आप ऐसी ओबीसी समाज के अलावा कौन है? सतपाल मलिक साहब जब हमारे साथ ओबीसी महासभा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, हमने प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस किया, सतपाल मलिक साहब को हमने सुना, हमें आशीर्वाद दिया, हमें बताया कि बेटा आप पढ़िए, आपके साथ, लेकिन उनकी अवस्था ऐसी। हमें तो लोग बुढ़ापे में मिलते हैं, जैसे कि हमारे गली में देखिए ताराचंद गली में चले गए। हमें डर लग रहा है कि ये भी नहीं चले लेकिन कोई बात नहीं, हमें जितना आशीर्वाद मिल रहा है हमें उतना काफी है। जाना तो हमें भी है, लेकिन इस उम्र में आज हमें आशीर्वाद दे रहे हमारे साहब आए हैं,
सब कुछ आया है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा क्या ओबीसी समाज के लोग जागेंगे या नहीं जागेंगे। सुनो, आज से 1 महीना पहले प्रजापति समाज का मेरे पास कम लोग थे, आज मेरे पास शेर है, शेर। आप लोग जोरदार तालियों के साथ बजाएं जन समाज के लिए। है कोई टक्कर में? मैं पूछना चाहता हूँ ओबीसी महासभा के तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और भाई चंद्र प्रकाश जैसे शेर आप ओबीसी महासभा के लिए हक और अधिकार के लिए खड़े हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छी सरकार है। हमारे नए साथी वरुण साक्य बैठे हैं, वरुण साक्य में पहली मीटिंग में आए हैं, अरुण साक्य भी, और बहुत सारे हमारे लल्लू कुशवाहा जी हैं, हमारे महेंद्र कुशवाहा जी हैं, और सारे लोग जो कुशवाहा समाज के लिए बैठे हैं, प्रजापति समाज के लिए बैठे हैं, मौर्य साक्य समाज के लिए बैठे हैं, ये क्या करने आए हैं? ये अधिकार के लिए आए हैं। आज सरकार को मैं कहना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से बात आएगी कि ओबीसी के लोग हैं, इनको अधिकार देना ही पड़ेगा। हमारे ज्ञान से पैसा बैठे पहली बार है, बेचारे ने जिंदगी में पहली बार ईमानदारी मिली की है। ईमानदारी का समय तो ईमानदारी क्यों बोला, ये बेईमानी की क्यों नहीं बोला? ईमानदारी किसलिए बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की मीटिंग में गए होंगे, आम आदमी पार्टी की मीटिंग में गए होंगे, तो इनको 500 रुपए दिए गए और साथ में एक वाटर बॉटल भी दिया गया होगा। लेकिन ये ईमानदारी की मीटिंग क्या है? इसमें आदमी अपने पैसे से आता है, हेलो अपने पैसे से अपने पैसे से आता है और अपनी जेब से खाता है। ये यहाँ पे आप सभी को जो व्यवस्था रखी गई है ना, व्यवस्था रखी गई है ना, वो सिर्फ आपके पैसे से ही रखी गई। डॉक्टर वीर सिंह बघेल की जेब से 1 रुपए नहीं खर्च हुआ साथी। हेलो, आवाज आ रही है ना? अरे आप तो मजबूत आदमी है। देखिए, ये सारी व्यवस्था है, सारी आपके पैसे से। डॉक्टर वीर सिंह बघेल का नहीं लगा, कुछ भी चिंता मत करो, आपके सभी लोगों के सहयोग से कार्यक्रम हुआ है। हमारे साथी है इस जो हवेली है ना, इस हवेली के मालिक हमें आशीर्वाद दे के गए। उन्होंने कहा बेटा, जय भगवान जाटव जी जो आज है नहीं यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि बेटा जा, तू जब तक जिंदा है और जब तक अपने समाज की लड़ाई लड़ेगा, इस हॉल को आपके लिए सपोर्ट करते जाएगा। समाज करते हैं, हमारी औकात है इतने बड़े हॉल की बुकिंग कराने की, जिसकी 35 से 40 हजार बुकिंग है। खाना भी देते हैं हमें, खाना भी उन्होंने लगवाया हुआ है। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ ऐसी आत्मा का, और धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं और हमारे भाई हैं, उनके भाई साथी हैं, भाई हैं, ओबीसी महासभा के सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और ओबीसी विजय कुमार जी हमारे चंद्रप्रकाश भाई के साथी हैं, और क्षमा चाहूंगा प्रोफेसर भी है, हमारे साहब भी आए हैं, नागेंद्र पाल जी हैं, विजय जी हैं, प्रशांत जी, रामानुज कॉलेज के हैं साहब, डॉक्टर दिलीप कुमार जी हैं, भाई निशाद खान हैं, भाई सीतम यादव जी हैं। देखिए, और हमारे बीच में देखिए, कहते हैं ना कि जब तक कोशिश करोगे तो किनारा तो मिल ही जाएगा। अंतिम समय में भी हमारे साथी आए हैं, हमारे बीच में नोएडा से हमारे बनवारी फूफा जी आए हैं और शिव कुमार बघेल जी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल किया। लेकिन मैं आपको बस एक प्रार्थना करूं कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, केवल दूसरे की बात पर हाँ करना बंद करो। जो आपको समझ में नहीं आता ना, उसमें शांत हो जाओ, एक चुप समझ। मैं आपको बस बता रहा हूँ, मैं तो बोलने की आदत है, मैं तो बोलता रहूंगा, लेकिन क्या होता है, हम गलत करना है कि दुश्मन के साथ जब हमारा भाई खाली हाथ खड़ा हो जाता है ना, तो हमारी ताकत आगे हो जाती है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप अपने अधिकार के लिए नहीं बोल सकते, आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते, तो आप शांति से अपने घर पे हम लड़ लेंगे उसका। हमारा साथी, हमारा भाई, हमारा दुश्मन के साथ खड़ा हो गया, तो आपके हक और अधिकार को छीनना चाहता है, आपके हक और अधिकार को खाना चाहता है, उसके साथ खड़े होना बंद करो। भैया, राजनीतिक हमारी आपसे कोई दोस्ती नहीं, भाईचारा हमारा जिंदा है, चाहे किसी भी जाति का हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, भैया हो, बघेल हो, जाटव हो, नाई हो, खार हो, हिमर हो, जो भी हो, जाट हो, गुजर हो, सबके साथ भाईचारा, इंसानियत के नाते भाईचारा। लेकिन राजनीतिक भाईचारा किसी के साथ नहीं।
ये मेरी एक आपके लिए निवेदन है। हम कहते हैं अभी मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा, वो बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर अस्मिता के नाम से हमारे लोग हमें सपोर्ट किए, लेकिन बैठे थे वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ। तो मैंने कहा कि आप हमारे पे नहीं बैठ सकते ना, तो आप क्यों? क्योंकि जो आपको कह रहे आपने हमें वोट दिया है, लेकिन बैठ के भारतीय जनता पार्टी के बूथ पे कांग्रेस, तो सामने वाला आदमी कह रहा अच्छा डॉक्टर वीर सिंह बघेल बूथ पे बैठे हैं बीजेपी, इसका मतलब है बीजेपी, तो हमारा वहां नुकसान हो रहा था। मैंने कहा आप हट जाइए, अपना रेस्ट करो, आना चाहिए, पानी चाहिए, जो भी चाहिए हम आपको बताएं, हमारे दूल्हे को। तो मेरी बात को उन्होंने सम्मान किया। तो मैं आपसे एक बात से निवेदन करता हूं, सभी समाज के लोग हैं, सभी ऐसे हमारे नसीब में बैठे हैं। डॉक्टर वीर सिंह बघेल अभी जिंदा है और जब तक अंतिम सांस रहेगी तब तक घर की लड़ाई लड़ेंगे। कोई गुलामी नहीं, कोई दलाली नहीं, कोई कुछ नहीं, ईमानदारी से काम होगा, समाज के पैसे से काम होगा, समाज की लड़ाई लड़ी जा रही है, समाज को सबको मिलकर लड़ना है। तो मैं रफीक साहब को भी कहना चाहता हूँ, हमारे भाई सुरेंद्र भाई है, यादव जी है और चंद्रकांत भाई है और जैसे सभी साथी जो नए साथी है उनसे भी मेरा निवेदन है, देश कुशवाहा जी और हमारे भूपेंद्र सिंह कुशवाहा, भूपेंद्र सिंह बघेल जी, सबसे एक बात कर रहा हूँ कि अपने लोगों को बताना शुरू करो। 3 चीजें याद रखना, चर्चा और पर्चा और खर्चा को साइड कर। तो खर्चे की बात आती है, आदमी अलग बात हो जाती है, और कैसा खर्चे की बात मैं चर्चा करो और पर्चा और चर्चा, पर्चा और चर्चा करो, चाहे कहीं बैठो, संस्थान पे बैठो, मंदिर में बैठो या आप घर में बैठो या आप शादी में जाओ, चर्चा करो कि अपनी सरकार क्यों नहीं हो रही, हमारे बच्चों की नौकरियां क्यों नहीं लग रही। हमको बता दिया ना, आपका कोई सांसद विधायक नहीं, कोई विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, सचिव नहीं है और आपके सर्टिफिकेट भी नहीं हो रहे, कुछ भी हो रहे, ये क्यों नहीं हो रहे? इसका इलाज क्या है, इसकी बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है, ये दो चीजों में चर्चा करनी है। और आप लोग ये मत सोचो कि 10 लोग आएंगे, 20 लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे, अगर आप लोगों की हिम्मत नहीं, आप लोगों की ताकत नहीं, 500 लोग हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे कोई नहीं। हमने ये वीडियो की है ना, ये मैंने अपने हिसाब से कमेंट बुला दिया, हमें किसी को बुलाने का जो मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया वो मैंने सोच ली, मैंने कि आप अपने आप को मैंने बात बता दी, अब जितने लोग आ जाए आपको मैंने सारी बात बता दी। अब आप करो रखो दो तुम्हारे मन, दोबारा हम आपको नहीं बुलाएंगे। आपको अच्छा लगे तो हमें कॉल कर लेना, आपको अच्छा लगे तो हमें कॉल कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो हमारे अरे क्या हम कर दिया बात खत्म। हम क्या कर सकते भाई, हमको विधायक मंत्री एक साथ हमने आपने ऐसी बात कर दी कि साहब आपकी लड़ाई है, बीमारी है, इलाज है, आप करो नहीं करो कोई बात नहीं, लेकिन करना पड़ेगा, आज नहीं कल। तो मैंने कहा है न पर्दे से तुम भागो, न पर्दे से तुम भागो, न पर्दे से हम भागे, न पर्दे से तुम भागो, न पर्दे से हम भागे, लगा दो आग पर्दे में न तुम भागो। पर्दा है हमारा, उस पर्दे में आग लगाने की जरूरत है, हटा दीजिए और सब एक हैं। कौन है? सब एक है। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सब एक है नहीं? अगर आप जातियों में बटे रहोगे तो आप बांटे रहोगे। ये बात किससे कहा और किसके लिए कहा मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा साहब को भीमराव अम्बेडकर ने जरूर कहा कि जैसे आप बटोगे ना तो आपका नुकसान। बाबा साहब की बात को मानो, बाबा साहब ने कहा कि एक रहो, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, पढ़े लिखे बनो नहीं कहा, उन्होंने कहा शिक्षित बनो, शिक्षा जब आ जाएगी आपके पास उन्होंने संगठित बनो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और उसके बाद संघर्ष करो। पहले क्या इन्होंने कहा था पहले संघर्ष करो, नहीं पहले शिक्षित बनो। अब शिक्षित में और पढ़े लिखे में ये अंतर होता है, कहते हैं ना कि जो लिखा है ये पढ़ा लिखा बता है, इसका मतलब क्या है कि शिक्षित व्यक्ति बता पाएगा, इसका मतलब शिक्षित, तो मतलब समझ में आना वो शिक्षक का काम है, शिक्षक बताता है। तो ये कैडर क्या समझिए, ये ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी समाज के लोगों के यहाँ पर बात का कार्यक्रम है। कार्यक्रम आपने बहुत अच्छे से संपन्न कराया, जगह कैसे आए हमारे बीच में, नोएडा से प्रभारी भाई आए हैं, सिनेमा रवैली भी आए हैं और सभी साथियों को एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। और साहब का क्या नाम था? नागेंद्र पाली ये हमारे बीच में आए हैं। देखिए क्या होता ना कि भारत में नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि हम पहचान लेते हैं कपड़े देखकर, तो
मेरे साहब ऐसे लग रहे हैं कि आरएसएस से तो नहीं जुड़े हैं लेकिन क्या कोई बात नहीं, जुड़े भी होंगे तो भी समान और वो भी आरएसएस से जुड़े क्या ना। तो मैं कह रहा हूँ कि आरएसएस भी इसी देश का है। तो कहने का बात ये है कि आपके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि लगा दो आग बंदे में ना हम के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोग सब एक, सबको मिलकर काम करना है, सबको आगे बढ़ना है। बढ़ोगे? यस। आगे वाले कार्यक्रम में मेरे भाइयों सुन लो, ये लड़ाई डॉक्टर वीर सिंह बघेल के बच्चे की है नहीं, ठीक है? ये आपके हक की लड़ाई, आपके बच्चों की लड़ाई, आपके परिवार की लड़ाई, आपके सम्मान की लड़ाई। सम्मान जहाँ सम्मान चला जाए, कहते हैं ना, आओ नहीं आकर नहीं मैंने आगे की मुझे नहीं पता, मैं बता रहा हूँ कि जहाँ सम्मान है वहाँ नहीं, और जहाँ सम्मान नहीं वहाँ क्या है? तो आपके समाज का विधायक की पार्टी, आपके समाज का 1987 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। बताओ उससे पहले समाजवादी पार्टी थी, उससे पहले बताओ कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने कितने एससी एसटी ओबीसी के विधायक बनाए? जैसे बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ 1984 में, 89 का पहला चुनाव हुआ था, जो सांसद बहुजन समाज पार्टी ने एससी ओबीसी के लोगों को बनाया, और उसके बाद आज चलते हैं एससी को लोग किसने बनाया भाई? आज भारतीय जनता पार्टी हाई करती है और बहुजन समाज पार्टी नेता बनाती है। आज मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारे कांग्रेस ने भी हमको यूज किया और भारतीय जनता पार्टी भी यूज कर रही है। हमारा विचार है बहुजन समाज के लोगों को समाज सबसे सफल होता है, चाहे वो अपनी सरकार हो, समाजवादी पार्टी हो, या हमारी जो हमारी आरएलडी हमारे जो जय साहब हैं, उनसे भी मेरी मीटिंग हुई, मैं सबसे मीटिंग किया, मैंने अपने हक के लिए बात की। हमने कांग्रेस ने हमें कहा कि हम आपको प्रवक्ता बनाना चाहते हैं, हमने हमारी आपकी बनेगी, आज बनाओगे कल निकालोगे, उससे बढ़िया जाओ ही मत, क्योंकि हम बात करते हैं अम्बेडकर की और आप बात करोगे गांधी जी की। तो हम गांधी जी की बात नहीं कर रहे, हम बाबा साहब की बात कर रहे हैं। और बाबा साहब गांधी एक में थे, उन्होंने क्या किया हुआ, लेकिन हमारे यहाँ की लड़ाई बाबा साहब ने गोली में जैसे से लेकर पूरे भारत में लड़ी। तो बाबा साहब हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ हैं, बाबा साहब को हम अपने दिल में बसाएं। आज भी बाबा साहब का आपने हाथ देखा होगा, संविधान को ऐसे लगा रखा है और हम भी ऐसे कर रहे हैं। इसका इशारे का मतलब क्या है? बाबा साहब ने कहा कि संविधान में मैंने आपको सब कुछ दे रखा है, लेकिन संसद में कब्जा करना पड़ेगा, ऐसे संसद में कब्जा करना पड़ेगा तब मिलेगा। बाबा साहब का भी बड़ा बेटा ने जब संविधान संविधान को शुरू किया, कहा उन्होंने कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इसको चलाने वाले मानसिकता अगर अच्छी नहीं होगी तो संविधान गलत साबित हो जाएगा। और संविधान कितना भी गलत क्यों ना हो, अगर संविधान को चलाने वाले लोगों की मानसिकता अच्छी होगी तो संविधान अच्छा साबित हो जाएगा। तो आज संविधान के विपरीत सामने चलने वाले लोगों की सरकार बनी, तो मैं आपसे धन्यवाद देता हूँ। आगे से उम्मीद करता हूँ जो भी हमसे कहीं भी जाने और अनजाने में गलतियां होती है, मैं भी इंसान होती रहती है, पर आप देखो ना, हमें छोड़ दीजिए, आप बाबा साहब डॉक्टर वीर सिंह बघेल को छोड़िए, आप बाबा साहब को पढ़िए, आप मनोहर घासीराम साहब को पढ़िए, सुखलाल कुशवाहा जी को पढ़िए, अहिल्याबाई होलकर को पढ़िए, महात्मा ज्योतिराव फुले को पढ़िए, कर्पूरी ठाकुर को पढ़िए, लोधी साहब को पढ़िए, बहुत सारे हमारे लोग इतने महापुरुष हैं, महात्मा से को पढ़िए, उनको पढ़िए ना। डॉक्टर वीर सिंह बघेल तो दलाल भी हो सकता है, वो तो कहीं जाकर किसी पार्टी से पैसे ले लेगा, लेकिन आप लोगों से मैंने कभी नहीं कहा कि डॉक्टर वीर सिंह बघेल का साथ, मैंने कहा आप अपने अधिकार के लिए खुद खड़े हो, बस मैंने किसी की जरूरत नहीं है, मुझे मैं भी बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद खड़े होइए। आप लोगों को नेता कौन बनेगा? बघेल समाज में पूरी दिल्ली में बता दो मुझे कौन सा नेता है, बताओ कुशवाहा समाज का कौन सा नेता है, बताओ लोधी समाज का कौन सा नेता है, बताइए प्रजापति समाज का कौन सा नेता है? जब कोई नेता ही नहीं है तो कौन बनेगा? कहते हैं टिकट कैसे नहीं मिलता, टिकट के लिए तो जिंदगी में सेवा करनी पड़ेगी। किसकी सेवा करनी पड़ेगी? हमारी सेवा करो, हमारे गरीब को ना करो। बताओ हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्या सबने सेवा की? जो जन्म से ही राजा बनने लगे, बताओ माधवराव सिंधिया के लड़के ज्योतिराज सिंधिया हैं, ज्योतिराज सिंधिया ने कितनी सेवा की बताइए? राजनाथ सिंह के बेटे पंकज, बताओ उन्होंने कितनी सेवा की समाज की? वो बाप के नाम पे पल रहे हैं ना,
तो हमारे बाप राजनीति नहीं थे, हमें भी झुकना बजाना पड़ेगा। तो हम वो आदमी नहीं है। अब हमारे समाज के लोग वो नहीं होंगे, हमारे समाज के लोग भाग लेके रहेंगे और हमारे समाज के लोग जागे हुए हैं, जागेंगे। सोने का नाटक का बंद करो, अब उठ जाओ और अधिकार की बात करो, इंसानियत की बात करो, मानववाद की बात करो, बौद्ध धर्म की बात करो, हिंदू धर्म की बात करो। लेकिन हिंदू धर्म के साथ साथ भेदभाव मत करो। ये वाल्मीकि है, ये जाटव है, इसके घर पे रोटी नहीं खाना, इसके घर पे बघेल है, इसके कच्ची रोटी नहीं खाना, तो कुशवाहा इसकी पक्की रोटी नहीं खाना। अरे क्या खाओगे? सीमेंट की रोटी खाओगे? तुम अपने घर पे सीमेंट की रोटी खाते हो, बघेल की खाओगे नहीं, कुशवाहा की खाओगे नहीं। तो भाई क्या करोगे? मेरे साथियों, हमारे बीच में हमारे अरविंद भाई आए हैं। अरविंद भाई एक मिनट इधर आ जाइए। ये अरविंद भाई है, इस हॉल के मालिक है। इस हॉल को इन्होंने हमें सबूत दिया है और इसी में आज भाई 3-4 प्रोग्राम इन्होंने हमें दिए और ये भैया ने हमें बहुत दिया है। और ये भाई साहब ने हमसे कहा है कि डॉक्टर साहब जितने भी कार्य करो आपसे मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। बना तो खा लिया भाई साहब, मैं 1 रुपये नहीं देता हूँ भाई साहब। और भाई साहब ने एक कुर्सी और सोफा और पंखा की व्यवस्थाएं, खाना पानी सब देते हैं। क्या जरूरत है? बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। सब लोग संकल्प ओबीसी महासभा को बांटना है, अपने अपने बच्चों को बताना, अपने अपने घर में जाकर के महिलाओं को बताना, ताकि आप लोग सभी लोग अपने आगे